वेलकम स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 5। पार्ट 4 के अंदर हमने पार्ट 3 में सेपरेबल फॉर्म की, पार्ट 4 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया। आज ना पार्ट 3 से सोल्व हुए ना पार्ट 4 से सोल्व हुए, तो इसका मतलब वो पार्ट 5 आ गया अपना होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन को समझने से पहले होमोजीनियस फंक्शन समझ लो क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? होमोजीनियस फंक्शन होता है कोई भी फंक्शन है, ए फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई। क्योंकि ये जो फंक्शन है ये दो वेरिएबल में होएगा, इसलिए मैंने एक्स कोमा वाई ले लिया। इन एक्स और वाई के अंदर है, इज सेट टू बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम। वैसे डिक्शनरी मीनिंग में आप देखोगे ना तो होमोजीनियस का मतलब है सेम। सेम होने के लिए मिनिमम दो चीजों का होना जरूरी है। एक सिंगल चीज को कैसे कहोगे सेम है? तो दो चीजें ले ली, एक्स और वाई। इज एफ एक्स वाई इन एक्स एंड वाई इज सेट टू बी होमोजीनियस, इज सेट टू बी होमोजीनियस, is said to be homogeneous। homogeneous फंक्शन करवा रहा हूं, फंक्शन ऑफ nth डिग्री, मतलब हम nth डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कुछ भी हो सकता है, मैंने मान लिया nth डिग्री है। इस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कब कहेंगे? इफ इट कैन बी एक्सप्रेस, इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, अगर हम इसको x की पावर n f y बाई एक्स की फॉर्म में लिख सके। मतलब फंक्शन आपने y बाई एक्स की फॉर्म में लिखना है। x मतलब कि जितनी x की पावर फंक्शन के अंदर होगी कॉमन निकाल दो आप। अगर x, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होएगा, फॉर एग्जांपल जितनी x की पावर है कॉमन निकाल दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। जितनी मैक्सिमम x की पावर कॉमन निकल सकती है आप कॉमन निकाल दो, तो ये क्या बचेगा आपके पास? एक्स स्क्वायर। तो nth डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री जितनी x की पावर कॉमन निकालोगे n की वैल्यू वो बन जाएगी। ये जब बड़े हो जाओगे ना, इसी होमोजेनियस फंक्शन का एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, यूलर फंक्शन। यूलर बीएससी में आएगा, यूलर या आइलर बोलते हैं कई लोग इसको, मैं लिख देता हूं नाम यूलर फंक्शन। तो ये ही यूलर फंक्शन, यूलर एक मैथमेटिशियन का नाम था। ये क्वेश्चन 2 लाइनों में सोल्व हो जाएगा बड़ी क्लास में। तो वही चीज आपको जेई मेंस में शॉर्टकट ट्रिक के नाम पे करा देते हैं, चीज वही है सिर्फ। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि सर वाई बाई एक्स है, एक्स कॉमन निकाला है, वाई भी तो निकाल सकते हैं। यस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y की पावर n f x बाई वाई, जो मर्जी लिख लो, चाहे x को निकाल दो y को निकाल दो। लेकिन क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि x को निकालना है y को निकालना है? ये मैं अभी आपको बता रहा हूं थोड़ी देर में कि क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा। इसका मतलब होमोजीनियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, या तो x कॉमन निकलेगा या y कॉमन निकलेगा। ये क्वेश्चन देख के क्लियर हो जाएगा क्या कॉमन निकलेगा। तो इट कैन बी एक्सप्रेस दिस। ये तो मैंने आपको एक सिंपल डेफिनेशन लिखवाई है। अब मैं क्या करवा रहा हूं? होमोजीनियस इक्वेशन। तो राइट डाउन प्लीज, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन किसकी? डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन की तो किस तरीके की होगी? इफ इट कैन बी एक्सप्रेस, या इट कैन बी एक्सप्रेस, या इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म dy by dx फंक्शन ऑफ एक्स वाई, g ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ऊपर भी एक्स वाई का फंक्शन, नीचे भी एक्स वाई का फंक्शन। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन कब होएगी? व्हेन एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई, when fxy and gxy both have same degree, both have सेम डिग्री इन एक्स एंड वाई। जब ऊपर और नीचे डिग्री सेम होएगी,
अब ये अगर ये ना होता, ये तो पता लग गया ना, x कॉमन निकालोगे या y कॉमन निकालोगे, होमोजीनियस फंक्शन। अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या हुई, सपोज कर लो ये क्वेश्चन दे रखा है dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ऊपर डिग्री 2 2 2 2, दिस इज होमोजीनियस फंक्शन। ऊपर की डिग्री भी 2 है, नीचे की डिग्री भी 2 है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है विद सेम डिग्री, दोनों डिग्री सेम है। तो अगर डिग्री सेम है तो चाहे x कॉमन निकाल दो चाहे y कॉमन निकाल दो, वो अभी आपको अपने आप समझ आ जाएगा। अब कुछ कहोगे सर अगर ना होए सेम, फिर dy बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई प्लस 1 आ गया, x माइनस वाई माइनस 1 आ गया। आप देखो डिग्री 1 1, इसकी तो डिग्री ही नहीं दे रखी, इसकी डिग्री 1 1, इसकी डिग्री नहीं दे रखी, तो ये होमोजीनियस फंक्शन ही नहीं है, ये होमोजीनियस फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, फिर सोल्व नहीं हो पाएगा। अब ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो कौन सा मेथड है, या तो सेपरेबल होएगा, सेपरेट भी नहीं हो रहा, तो क्या होएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, x प्लस वाई को z पुट कर लो, जो मैंने पार्ट 4 में लिखवाया है आपको। तो होमोजीनियस इक्वेशन देखते सार पता लग जाएगी होमोजीनियस है, वह क्या खासियत दे रखी होगी, वह डिग्री सेम होएगी, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की सेम डिग्री होएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसका वर्किंग रूल क्या है, अब वर्किंग रूल लिखो इसका, होमोजीनियस फंक्शन का इक्वेशन का वर्किंग रूल क्या है, मेथड। वर्किंग रूल का मतलब है मेथड क्या है, इनके क्वेश्चंस को सोल्व करने का, इसकी डेरिवेशन करने की लोड़ नहीं, डायरेक्ट आप वर्किंग रूल लिख सकते हो। तो इसका वर्किंग रूल बोलता है, इसका वर्किंग रूल बोलता है दो तरीके आगे, दो वेज आगे, मैं इसको ऐसे करता हूं, इसको लिखता हूं 2 वेज है, या तो फंक्शन y बाई एक्स की फॉर्म का होएगा, इफ इट इज ऑफ द फॉर्म x की पावर n कॉमन निकाल दो समथिंग, या इट इज ऑफ द फॉर्म, या हम y कॉमन निकालते हैं, या हम x कॉमन निकालेंगे, या हम y कॉमन निकालेंगे। दो तरीके आ गए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, या तो हमने x कॉमन निकाल दिया या हमने y कॉमन निकाल दिया। ये कॉमन तब निकलेगा जब ये होमोजीनियस इक्वेशन होएगी, ऊपर और नीचे की डिग्री सेम होएगी, ये तब निकलेगा। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है ऑब्जेक्टिव के लिए, वो जो मैंने आइलर फार्मूला आपको बताया शुरू में इसके, वो बाद में जब मैं ऑब्जेक्टिव की वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप 1 पुट कर दो। आप इसको ऐसे समझ रहे हैं, ये y बाई एक्स है ना, y बाई एक्स को v पुट कर देना। इसमें स्टेप 1 क्या है, ये अगर y कॉमन निकाल दोगे, ये क्या बचा x बाई वाई, तो x बाई वाई को एक नई चीज पुट कर दोगे, तो इसका मतलब क्या आ गया, y को क्या पुट की है vx, इसका मतलब क्या है x को क्या पुट की है vy। अगर ये चीज समझ आ जाएगी तो यहाँ पे तो x और y को सिर्फ इंटरचेंज ही किया हुआ है, जहाँ x या y है वहाँ x आ जाएगा, जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा, सेम। स्टेप 2 टेकिंग डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लो, क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, ये वेरिएबल है, दोनों जो लेट करती है चीज वो वेरिएबल होती है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x की डेरिवेटिव 1, x वैसे ही, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dv बाई डी एक्स। इसमें डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू लिया, x के विद रिस्पेक्ट टू लिया। इसके अंदर डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू लेंगे हम, y के विद रिस्पेक्ट टू। तो क्या लिखोगे, टेकिंग डेरिवेटिव, यहाँ लिख लो ताकि दिक्कत ना आए, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू x लिया था, इसमें विद रिस्पेक्ट टू y ले गए, तो dx
यहाँ पे ऐसे लिख लो, ऊपर लिख लो फॉर्म 1, होमोजीनियस की दो फॉर्म आएगी, फॉर्म 1 फॉर्म 2, फॉर्म 1 फॉर्म 2। तो पेपर में ना सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन आता है, यही टफ होता है, यही समझ नहीं आता ये कब लगता है। तो सेम है, वैसे तो कहानी सेम है, पर समझ नहीं आता क्या लिखना है। v वैसे ही y का विद रिस्पेक्ट टू y 1, y वैसे ही v का dv बाय dy। स्टेप 3, एक y की वैल्यू निकाल ली है, एक dy बाई dx निकाल लिया। पुट द वैल्यू ऑफ y एंड dy बाई dx इन गिवन इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ y एंड dy बाई dx इन गिवन इक्वेशन। स्टेप 3, put the value of x and dx by dy, put the values of x and dx by dy in given equation। आप देख सकते हो x की जगह y हो रहा है, y की जगह x हो रहा है सेकंड फॉर्म में, बस x की जगह y हो रहा है, y की जगह x हो रहा है सेकंड फॉर्म में। स्टेप 4, बस खत्म हो गया। अब तो जब पुटिंग कर दोगे सेपरेट एंड इंटीग्रेशन, सेपरेट देन इंटीग्रेशन। इसके अंदर भी स्टेप 4, सेपरेट एंड इंटीग्रेशन। इसका मतलब अगर तुम ध्यान से देखो, ये 3-4 स्टेप्स है सिर्फ लिखने के। हर क्वेश्चन में ये तो सेम है, ये भी सेम है, यहाँ आके फर्क पड़ेगा थोड़ा सा। इसका मतलब है अगर मैं आपको चीज़ खाऊं, सबसे पहले सेपरेबल की है, फिर सब्स्टिट्यूशन की है, फिर होमोजीनियस की है। बहुत ध्यान से देखना, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इसमें चेंज हुआ सेपरेबल में, होमोजीनियस करने के बाद वो भी सेपरेबल में चेंज हो रहा है, मतलब कि सेपरेट ही कर रहे हैं ना। तो इन दोनों को, इसको पुटिंग करने के बाद, इसमें होमोजीनियस बनाने के बाद, दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, तभी इंटीग्रेशन सोल्व हो रही है। अब आपके दिमाग में आएगा सर हमें कैसे पता लगेगा कि सेकंड फॉर्म लगनी है। बेसिकली बच्चों को यही दिक्कत आती है कि सर पता कैसे लगेगा कि हमारे पास ये सेकंड फॉर्म लगेगी। एक छोटा सा रिमार्क लिख लो, की पॉइंट लिख लो, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये लगनी है, फॉर्म 2 लगनी है। यहाँ लिख लो की पॉइंट। इन होमोजीनियस स्टेटमेंट given in the form of x by y, e की पावर x by y आएगा, साइन x by y आएगा। तो देख के पता लग जाएगा कि x by y की फॉर्म दे रखी होगी तब ये लगनी है, वैसे नहीं लगनी। उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन में ये लगेगी, पर इसके अंदर x by y की फॉर्म दे रखी होगी सिर्फ। सो काइंडली पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस कॉन्सेप्ट। तो शायद ये बोर्ड में आ नहीं रहा, इसको सही तरीके से लिख लो। ये लिखा हुआ है गिवन इन द फॉर्म ऑफ x बाय y, यही लाइन लिखी हुई है, गिवन इन द फॉर्म ऑफ x बाय y। तो मुझे लगता है कि आपको सारा समझ आ चुका होगा होमोजीनियस फंक्शन क्या है। इसके क्वेश्चन करते हैं, कुछ 3-4 क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर मल्टीपल क्वेश्चन दे दूंगा सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन देखो, मैं अब इंटीग्रेशन नहीं लूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। बहुत प्यार से पहले dy बाई डी एक्स निकालो, इस चीज़ को वहाँ ले जाओ।
2xy dy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx। dx को नीचे ले जाओ, 2xy को उसके नीचे ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2xy। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से देखो, इस कॉन्सेप्ट को, ये सेपरेट नहीं हो रहा, एक्स वाई की चीज़ें अलग अलग नहीं हो रही, पुटिंग भी नहीं हो रही, क्योंकि वो लीनियर फॉर्म पुट होती है हमेशा, एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई समथिंग लीनियर। लीनियर तो है ही नहीं, क्वाड्रेटिक है, ये स्केयर पावर है। ना सेपरेट हो रहा ना सब्स्टिट्यूशन हो रहा, तो होमोजीनियस चेक करो। आपने हर क्वेश्चन में चारों चीज़ें चेक करनी है, कोई ना कोई एक तो हो जाएगी। डिग्री टू 1 और 1 2, इसको मल्टीप्लाई में मान के ना ये पावर प्लस सोचती है 1 और 1 2, तो ये डिग्री 2 है, तो दिखाई दे रहा है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। It is a homogeneous function. It is a homogeneous function. It is a homogeneous function with degree 2. It is a homogeneous function with degree 2. So putting कर दो वही, ये कौन सी फॉर्म है? फॉर्म 1 है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल ही है, dy बाई डी एक्स दे रखे हैं। फॉर्म 2 तब लगेगी जब x बाई वाई होएगा या dx बाई डी वाई, तो इसमें भी निकाल सकते थे जब x बाई वाई दे रखा हो। ये तो सिंपल तरीके से हो रहा है, फॉर्म 1 लगाओ, y को vx, मतलब कि क्योंकि डिग्री 2 मतलब 2 था। तो अब आप सोचोगे सर आपने एक्स स्क्वायर तो कॉमन निकाला नहीं इसमें से, मैंने वैसे ही नहीं निकाला। आपने निकालना है तो आप निकाल सकते हो, अगर आपने निकालना चाहते हैं तो आप निकाल दो, मैंने वैसे निकालना, लोड ही नहीं है इसमें, आप पुटिंग कर देंगे, डायरेक्ट पुटिंग कर देंगे। वो तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया था आपको। तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? dy बाई डी एक्स, हर क्वेश्चन को सेम है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अगला स्टेप, पुट द वैल्यूज ऑफ y एंड dy बाई डी एक्स in equation 1. Put the values of y and dy by dx in equation 1. 1 में पुट कर दो। dy by dx की वैल्यू क्या आ गई? v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, कॉमन निकालना तो आप कॉमन निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर y की वैल्यू क्या है? वी एक्स माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x, v की वैल्यू क्या है? वी एक्स। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो, कटिंग हो जाएगी यहाँ पे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर 2v एक्स स्क्वायर। v को वहाँ ले जाओ, अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। माइनस से -1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v माइनस v बाई 1, v को यहाँ लेंगे। मुझे लगता नहीं कि अब कुछ खास करवाने की लोड़ है, अब आप इजीली कर सकते हो। x dv बाई डी एक्स माइनस 2v स्क्वायर x dv बाई डी एक्स -1 माइनस वी स्क्वायर बाई 2v, v वाली चीज़ें अलग, v वाली चीज़ें अलग, x वाली चीज़ें अलग। अब तो आप इंटीग्रेशन ले सकते हो, फिर टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड एंड पुट द वैल्यूज ऑफ v आफ्टर सोल्विंग। मुझे नहीं लगता सोल्व करवाने की लोड़ है। एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ इसके अंदर, माइनस कॉमन, तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई माइनस log 1 प्लस वी स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन आ गई log x। अब c नहीं लिखना, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, log है तो log c लिख दो, चाहे इस साइड लिखो चाहे इस साइड लिखो। इसको सोल्व भी करना पड़ता है, इसको पावर में ले जाओ, अगर इस साइड लिखोगे तो सोल्व कम करना पड़ेगा। log ab का फार्मूला क्या होता है? log ab, ये कट गया, ये आंसर है बस। v की वैल्यू पुट कर देना y बाई एक्स। तो ये कांस्टेंट का खास ख्याल रखना कि कांस्टेंट कब लेके चलना है। मैं पिछली वीडियो में, थर्ड वीडियो में मैं ये आपको चीज़ अच्छे तरीके से बता चुका हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रब नहीं करना था ये, क्योंकि सेम ही कहानी लिखनी है हर क्वेश्चन में।
एक्स ई की पावर एक्स बाई वाई, नहीं अभी एक्स बाई वाई वाला नहीं, अगला कॉन्सेप्ट में चलो वाई बाई एक्स वाला लिखो, अगले में दे दूंगा, ये अगले क्वेश्चन में दे दूंगा। एक्स ई की पावर वाई बाई एक्स, अभी वाई बाई एक्स की फॉर्म ही रहने दो, प्लस वाई डी एक्स, सिर्फ इंटीग्रेशन मेन है, सेपरेट करने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक्स डी वाई, तो बहुत प्यार से पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो इसके अंदर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा इसके अंदर, ये नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, एक्स ई की पावर वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स। क्या ये सेपरेट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्या ये पुटिंग हो रही है? नहीं, क्योंकि लीनियर फॉर्म नहीं दे रखी कहीं भी, लीनियर होएगा तभी पुटिंग होएगी। तीसरी क्या है, क्या होमोजीनियस है? डिग्री 1 1 1 1 1, अगर ये मल्टीप्लाई में होता फिर हम कहते हैं प्लस में है, तो ये क्या है? होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 1। एक्स कॉमन निकालने की लोड़ नहीं होती, बस लिखना होता है। इट इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन, इट इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 1, तो बस खत्म। अब यहाँ पे दे रखा है y बाई एक्स, तो फॉर्म 1 ही पुटिंग होएगी हमेशा। पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव लिया। अगले स्टेप में आप खुद करो, पुट द वैल्यूज ऑफ y एंड डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1, तो 1 में पुट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। बस आपने ये देखना है कि सेपरेबल है या सब्स्टिट्यूशन है या होमोजीनियस है, या इसके बाद जो 6th लेक्चर में आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये बस ये छोटी सी चीज़ें देखनी है। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स ही रहेगा, e की पावर y को वी एक्स किया तो v बच गया, वी एक्स बाई एक्स कॉमन निकाल के कटिंग कर दो बस, डी वी बाई डी एक्स, एक्स ऊपर से कॉमन, e की पावर v प्लस वी कटिंग, v से v कट गया। अब x वाली चीज़ें अलग और v वाली चीज़ें अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई, ई की पावर एक्स बाई वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई। काके जो आपने y को वी एक्स किए ना, उसके भी कुछ क्वेश्चन हो सकते थे x को वी वाई से, लेकिन अब सिंपल तरीके से कर रहे हैं। यहाँ आप ध्यान से देखो, x बाई वाई पहले ही दे रखा है, ये x बाई वाई किसी भी तरीके से चेंज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्लियरली कट दिखाई दे रहा है। एलसीएम ले लो 1 डिग्री 1 डिग्री, तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। क्लियर कट आपको क्या दिखाई दे रहा है? इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन फॉर्म 2, सेकंड फॉर्म का है, मतलब x को वी वाई पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे पावर में आ जाए। मैंने आपको कहा है कि पता कैसे लगेगा, सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन है, e की पावर x बाई वाई आ जाए, साइन x बाई वाई आ जाए, कोस x बाई वाई आ जाए, ये किसी भी तरीके से सोल्व नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से सोल्व नहीं हो सकता ये कॉन्सेप्ट। तो ये मतलब कि किसी भी तरीके से हम इसको y बाई एक्स के फॉर्म में नहीं कर सकते। तो आसान बनाने के लिए वही काम जो हर क्वेश्चन में करते हैं, तो जब x बाई वाई आएगा तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, बस याद रखना। ये वहाँ ले जो e की पावर x बाई वाई, एलसीएम ले लो y माइनस एक्स बाई वाई डी वाई, ना तो ये सेपरेट हो रहा ना पुटिंग हो रहा, तो dx बाई डी वाई। अब क्योंकि यहाँ x बाई वाई है तो dx बाई डी वाई निकालना पड़ेगा। मैंने वहाँ पे भी शायद dx बाई डी वाई लिखवाया है, तो शायद मैं जस्ट ए मिनट, शायद मैंने वहाँ पे भी dx बाई डी वाई ही लिखवाया है। तो मैंने क्वेश्चन के अंदर भी जो आपको फॉर्म्स खाई है dx बाई डी वाई लिखवाया है कि ये सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन है x बाई वाई का, तो dx बाई डी वाई ही लिखते हैं। माइनस e की पावर x बाई वाई, y माइनस एक्स बाई वाई बाई 1 प्लस e की पावर x बाई वाई।
अब आप कहोगे सर ये क्या होमोजेनियस फंक्शन है? जब भी किसी पावर में एक्स बाय वाई या कोई दे रखा हो या साइन के साथ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दे रखा हो तो ये कैंसिल, ये 1 डिग्री कैंसिल होती है। तो इसकी डिग्री 1 1 1 ये भी कैंसिल। तो ये तो कांस्टेंट चीज़ होगी, अगर डिग्री कैंसिल होगी तो कांस्टेंट चीज़ होगी। बस सिर्फ समझना है इसको। तो ये चीज़ कांस्टेंट होगी, ये कैंसिल होगी डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। सो इट इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 1। बहुत प्यार से, मैथ से प्यार करो वो आपसे प्यार करेगा। इट इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 1। बस खत्म। अब क्या करेंगे? x को वी वाई डी एक्स बाई डी वाई वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, इसको नंबर 1 इक्वेशन दी है। पुट इन 1, क्या पुट करना है? x की वैल्यू और डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू 1 में पुटिंग कर दो। डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, ये वैल्यू पुटिंग कर दी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वी वाई बाय वाई, वाई माइनस वी वाई बाय वी वाई। ये क्वेश्चन पता है मैं क्यों नहीं पूरे कर रहा इंटीग्रेशन के? क्योंकि मैं मान के चला हूँ कि आपको इंटीग्रेशन पूरे अच्छे तरीके से आती है, इसलिए लास्ट की 1-2 लाइनें छोड़ देता हूँ मैं आपसे कि ये थोड़ी सी एफर्ट्स आप खुद भी करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। वी वाई बाय वाई, क्योंकि ये इसमें से y कॉमन निकाल के कट जाएगा। v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई ई की पावर माइनस वी 1 माइनस वी बाई वी को मैं नीचे ही ले जाता हूँ सारे को ताकि थोड़ा सा आसान लगना दिखना शुरू हो जाएगा। v नीचे 1 प्लस ई की पावर v, इस v को भी मैं उस साइड लेके चला जाता हूँ माइनस वी बाई 1। एलसीएम ले लो, सोल्व कर लो। लेंथी जरूर हुआ पर इससे कॉन्सेप्ट इजी हो गया। इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन ले लेना, क्योंकि इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आई होगी। आपको इंटीग्रेशन आती है तो ये बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। सो मैं अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूँ। काइंडली स्टॉप द वीडियो, काइंडली पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप इजीली प्रैक्टिस आउट कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि खास मुश्किल वाले काम है ये। आपकी बुक में ना सेकंड फॉर्म x बाय वाई, कोई भी बुक है मतलब कि सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन ही होने हैं उसके अंदर x बाय वाई सेकंड फॉर्म के। तो सारे क्वेश्चन y बाई एक्स की फॉर्म के, ये सारे होमोजीनियस इक्वेशन के क्वेश्चन है। तो आप इसको dy बाई डी एक्स निकाल के इजीली पुट अप कर सकते हो। 3 स्टेप है, y को vx, डेरिवेटिव लो और वैल्यू पुटिंग करो, फिर ऑटोमेटिकली सेपरेट और इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।